नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें फटाफट में और आपके साथ मैं अनुष पाल। देश और प्रदेश की 30 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आरोपों को फिर से दोहराया उन्होंने। बिना किसी सबूत के कहा कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की गई थी और चुनाव धोखे से जीत लिया गया है। ट्रंप ने महत्वपूर्ण राज्यों में मतगणना की वैधता पर बार बार सवाल उठाए हैं, जहां पर आपको बता दें कि हालांकि ट्रंप ने अभी हार नहीं मानी और उनका कहना है कि अधिकारियों के रूप में प्रमाणित मतगणना की घोषणा अभी तक नहीं की गई। दरअसल प्रमुख मीडिया संस्थानों ने रुझानों के आधार पर 3 नवंबर को चुनाव में जो बाइडेन को विजेता घोषित किया था। कोरोना वायरस की स्थिति को देखकर सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख बैठक करने वाला है। चीन की तरफ से डाली गई बाधा के चलते अभी तक ताइवान ने इस बैठक में न्योता नहीं भेजा गया है। इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ताइवान ने विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। पिछले हफ्ते में जिनेवा में अमेरिका मिशन में WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने ताइवान को WHO की तरफ से निर्णय लेने वाले निकाय स्वास्थ्य सभा के बुलाने के लिए आमंत्रित करने के लिए आग्रह किया था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद बाइडेन ने सत्ता हस्तांतरण में नई सरकार के गठन में काम शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने buildbackbetter.com के नाम से एक वेबसाइट और @transitions46 के नाम से ट्विटर हैंडल पर लॉन्च किया। बता दें कि बाइडेन और उपराष्ट्रपति बनने जा रही भारतीय मूल की कमला हैरिस के सामने कोरोना, आर्थिक सुधार, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दे होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने उनसे चुनाव में हार का स्वीकार करने की सलाह दी है। दामाद जेरेड कुशनर और उनके करीबी रहे ट्रंप के हार मान लेने की गुहार लगा चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने 270 से ज्यादा निर्वाचक वोट के साथ बहुमत हासिल किया। हालांकि ट्रंप ने अभी तक नरमी के संकेत नहीं दिए हैं। अमेरिका में चुनाव परिणाम आने के एक दिन बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रार्थना के लिए गिरजाघर पहुंचे हैं, जबकि निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया में स्थित गोल्फ कोर्स पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बाइडेन डेलावेयर में न्यू कैसल काउंटिंग के जरिए ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च सेंट जोसेफ गए, जिसके बाद उन्हें बेटी एस्ले बाइडेन भी थी साथ में। और ट्रंप रविवार को सुबह वाशिंगटन के वर्जीनिया में स्थित गोल्फ कोर्स पहुंच गए। दिल्ली में लगे नेशनल कैपिटल सिटीजन में 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आधी रात तक पटाखे जलाने पर बिक्री के रूप में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को ताज़ा आदेश के जरिए अवधि को NCR में पटाखे जलाने की पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम पर खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण में दीपावली के स्थिति और बेहतर से होने के डर से यह फैसला ले लिया गया है। भारत में 9 नवंबर को पिछले 24 घंटे में 45,903 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 85,53,657 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 490 मरीजों की मौत हुई, जबकि कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,26,611 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि वहीं कोरोना से अब तक कुल 79,17,373 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज में 19 साल की छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जानबूझकर की गई नोटबंदी और देशबंदी से भाजपा सरकार ने अनगिनत घर उजाड़ दिए हैं। सच्चाई उन्होंने छात्रा के परिवारजनों के साथ संवेदनाएं भी जताई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 600 करोड़ रुपए की अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे यहां पर घाटों की तस्वीर बदलने की भी बात कही और गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी गया और रंगरूप में निखर रहा। जहां पर गंगा को लेकर यह प्रयास या प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी और काशी के लिए संभावनाओं का रास्ता है। काशी लगातार आपको बता दें कि परियोजनाओं के जरिए शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि लोकल के लिए वोकल के साथ लोकल फॉर दिवाली का मंत्र गूंज उठा। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बावजूद इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 की तुलना में अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस बार प्रदेश में मतदाता का प्रतिशत 57.5 रहा है, जहां पर निर्वाचन आयोग के आंकड़े से स्पष्ट हुआ कि इस आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2015 में विधानसभा चुनाव में 56.66% के दौरान यहां पर 57.05% ज्यादा मतदान हुआ है। दिल्ली में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 7745 मामले सामने आने के बाद राज्य में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि तीसरी लहर का पीक अपने 4 से 5 दिन का दिख सकता है। जैन ने शनिवार को उम्मीद जताई कि दिल्ली में हम कोरोना की तीसरी लहर की पीक को हिट कर गए हैं और अब आगे मामले नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मरीज मिले। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस पर कहा कि नए मामलों में सर्वोच्च स्तर छूने का मतलब है कि पीक लगभग 4 से 5 दिन को लेकर 1 हफ्ते तक चलती रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं एवं देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। लालकृष्ण आडवाणी रविवार को 93 वर्ष के हो गए हैं। मोदी ने हिंदी में ट्वीट किया कि भाजपा के जन जन तक पहुंचाने के साथ देश के विकास में भूमिका निभाने वाले श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के सतना में कार और डंपर के बीच टक्कर होने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा सतना के नागौद में हुआ है। घायलों को इलाज के लिए रीवा के अस्पताल में रेफर किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क दुर्घटना में मौत पर दुख जताया और साथ ही घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की भी कामना की है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को हिरासत के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल का आरोप लगा। इस कारण उन्हें अलीबाग के पृथकवास केंद्र में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से तलोजा जेल स्थानांतरित कर दिया गया। अर्नब को एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल में कोविड-19 के न्यायिक हिरासत में रखा गया। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें फोन इस्तेमाल करते हुए पाया गया। इसके बाद अर्नब तलोजा जेल भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थकों को एक विवादास्पद चेतावनी देते हुए जारी की है, जहां पर उन्हें अपने तरीके से संभलना चाहिए या अपने हाथ पैर टूट जाने का जोखिम उठा सकते हैं या फिर कहीं तक मारे भी जा सकते हैं। घोष ने हल्दिया में एक रैली में कहा कि दीदी के भाई जो परेशानी पैदा कर रहे हैं उन्हें अगले 6 महीनों में अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए, अन्यथा उनके हाथ पैर पसली सिर आदि को तोड़ दिया जाएगा। झारखंड के जमशेदपुर जिले में परसूडीह में थाना क्षेत्र में लोको कॉलोनी में 12 साल के लड़के ने 3 साल की बच्ची के साथ कथित तौर से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शहर में परसूडीह थाना अंतर्गत लोको कॉलोनी के रहने वाले वास्तव में 4 दिन पहले घटित हुई इस घटना में बच्ची के माता पिता ने इस सिलसिले में शाम को मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्ची के चिकित्सकीय जांच करवाई और उसके बाद बच्चे को हिरासत में लेकर छापेमारी की, जहां पर पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी पड़ोस का 12 साल का नाबालिग लड़का है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में कार्यरत स्टेनोग्राफर ने देर शाम छत के पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पड़ोसी पे पता लगाने पर पुलिस ने इसकी जानकारी जब मिली तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि यह किस तरीके से अभी आत्महत्या की है, यह बात साफ नहीं हो पाई है। भारत का सबसे बड़ा और पुराना उत्तर प्रदेश का बड़ेश्वर में लगने वाला 374 साल पुराना पशु मेला इस साल नहीं लग पाएगा। यह मेला साल 1646 से आयोजित किया जा रहा है। आगरा के जिला मजिस्ट्रेट प्रभु एन सिंह ने कहा कि जिला परिषद को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बड़ेश्वर में जो मेला का आयोजन लगता है उस साल कोविड-19 के चलते यह मेला नहीं लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में चोरी छिपे मादक पदार्थों को बेचने वाली महिला को गोविंदनगर थाना पुलिस ने 2.25 किलो गांजे और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 5 वर्ष से हत्या के मामले में वंचित चल रही महिला फिलहाल उसे कानूनी कार्रवाई के पश्चात जेल भेज दिया गया। शहर पुलिस अधीक्षक उदय प्रकाश ने बताया कि यह महिला लगातार मादक पदार्थों का बिक्री कर रही थी, जिसके चलते से गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक संगठन हज और अन्य धार्मिक यात्राओं में जीएसटी और हर प्रकार के कर के साथ मुक्त करने के लिए हज जाने वाले लोगों के आयकर रिटर्न बनने की शर्त हटाने की मांग कर दी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल में हज विभाग की हुई बैठक में कोरोना महामारी के दौर में हज के सफर में सिलसिले की जरूरी बातें पर विचार विमर्श किया जाएगा। और संगठन के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि इस मौके पर उन्होंने सरकार से मांग की है। सोने चांदी की खरीदारी के लिए त्योहार में धनतेरस से पहली महंगी धातुओं को दाम लगातार तेजी से रुख बनाए हुए वैश्विक बाजार में मिले मजबूती संकेतों में भारतीय वायदा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की तेजी का सिलसिला लगातार जारी था। अमेरिका में नया राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डॉलर में चाल सुस्त पड़ गई है, जिससे सोने और चांदी की चमक बढ़ गई है। आज से निवेशकों के रास्ते में सोना खरीदने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। दरअसल दिवाली और धनतेरस के दौरान आप सस्ता सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण बॉन्ड के लिए अगली किस्त के लिए 5170 रुपये प्रति ग्राम का भाव तय कर दिया गया है। आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020 और 21 की 8वीं श्रृंखला के लिए आवेदन 9 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 के बीच स्वीकार किए जाएंगे। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे की मजबूती के साथ 73 रुपये 96 पैसे प्रति डॉलर के भाव से खुला, जहां पर बीते सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 74 रुपये 20 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जहां मोतीलाल ओसवाल के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक आज का कारोबार में रुपया अक्टूबर वायदा में
₹73.95 के लक्ष्य के साथ ₹74.35 के भाव पर बिकावली फायदेमंद है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंचने के लिए शानदार एहसास करार देते हुए उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ी मुकाबले में अपना जज्बा बनाए रखने की जरूरत कही है। दिल्ली ने दूसरे क्वालीफायर के लिए सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हरा दिया है। फाइनल में यह मंगलवार मुंबई इंडियंस से भिड़ेगा, जिसके बाद उसे पहले क्वालीफायर में पराजित किया था। और अय्यर ने मैच में कहा था, शानदार, अब यह तक का सबसे बड़ा एहसास है। सनराइजर्स हैदराबाद का इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में सफर क्वालीफायर 2 में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों मिली 17 रनों की हार के बाद खत्म हो गया है। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने हालांकि अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व किया है। वार्नर ने कहा कि उनकी टीम को शुरुआत में किसी से भी मजबूत टीम के दावेदार के तौर पर नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वह टीम क्वालीफायर में पहुंची। मैच के बाद वार्नर ने कहा कि पहली बात, किसी ने हमें शुरुआत में अपनी दावेदारी का नहीं माना था। 5वां खिताब जीतने के इरादे को लेकर उतरने वाले सितारों से सजी मुंबई इंडियंस मंगलवार को आईपीएल फाइनल में उतरेगी, तो इसके सामने पहली बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाने वाली आत्मविश्वास के साथ उत्प्रेत दिल्ली कैपिटल्स खड़ी होगी। इसके बाद मैच में विनर्स की कमी नहीं है। रोमांच में भरपूर मुकाबलों में 52 दिन में पूरे होने के बाद अब इस आईपीएल का आखिरी मुकाबला बचा है। खास इसलिए तमाम चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद इसके सफल आयोजन में दर्शकों का कोरोना वायरस के पैदा हुई नकारात्मक से निजात पाने की मदद मिलेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड के एक्टर अर्जुन रामपाल के मुंबई स्थित घर पर ड्रग्स मामले में छापेमारी की है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां एनसीबी के रडार पर हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। बीते दिनों अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला देवमित्रियाद ने भाई के ड्रग्स मामले में एनसीबी की हिरासत में लिया था। इसके बाद रविवार को फिल्म निर्माता फिरोज ए नाडियाडवाल की पत्नी शबाना सईद को 4 ड्रग पेडलर के ड्रग्स से संबंधित मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अपने अंदाज में डांस के साथ खूब जानी जाती है। उनके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते रहते हैं। नोरा फतेही का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उन्हें वह दुल्हन के लिबास में मजे से खाना खाती हुई नजर आ रही, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि नोरा फतेही का वीडियो बनाया जा रहा है, वह पल्लू में अपना चेहरा छिपा लेती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाल की पत्नी शबाना सईद पर 4 ड्रग पेडलर को लेकर ड्रग्स से संबंधित गिरफ्तार कर लिया है। आज सभी को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के फिरोज नाडियाडवाल में करीब फिल्म निर्माता के घर पर छापा मारा और करीब 3,59,000 का ड्रग्स जब्त कर ली है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी कोरोना संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि 65 साल के चिरंजीवी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। साउथ की फिल्मों में सुपरस्टार इंद्रा द टाइगर यानी कि चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म आचार्य शूटिंग के दौरान शुरू करने से पहले एक्टर कोरोना टेस्ट किया गया और पॉजिटिव आ गया। खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत A to Z न्यूज।